ईरान ने आर्जी जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से भिजवाई जाने वाली तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा ज़रूरी है। ईरान के रद्द-ए-अमल में 10 नुकात शामिल: खित्ते में तनाज़ात का मुकम्मल खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए ज़ाब्ता-ए-कार पाबंदियों का खात्मा, अमरीकी और इस्राइली हमलों के नुकसानात की तमीर नौ ईरानी नुकात में शामिल। इससे कबल रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को अमरीका और पाकिस्तान का पेश करदा जंगबंदी मंसूबा पेश किया गया। माहिदे को इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का मुजव्वज़ा जंगबंदी का मुसव्वदा ईरान को मौसूल हुआ। पाकिस्तान का जंग खत्म करने के लिए फ्रेमवर्क की खबरों पर तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के अरब मीडिया से गुफ्तगू ताहिर इंद्राबी ने कहा कि 45 रोज़ा जंगबंदी या 15 नुकाती तबादले की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। हम मखसूस रिपोर्ट्स पर तबसर नहीं करते। खित्ते में अमन का अमल जारी है और कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तानी मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक जंगबंदी दूसरे मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 45 रोज़ा आर्जी जंगबंदी होगी। इस दौरान मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत की जाएगी। जंगबंदी के दूसरे मरहले में हतमी मुआहिदा होगा। ईरान को दी गई मंगल की डेडलाइन फाइनल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो मंगल रात 8 बजे कोई नहीं बचेगा। आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। अमरीका जिनसे बात करता है वो सख्त गिर नहीं दानिशमंद लोग हैं, जिनका मकसद ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान में हमारा ऑपरेशन रजीम की तब्दीली था। ईरान बहुत कमज़ोर हो चुका है। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। पहले नुकसानात का मुआवजा दो, फिर आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने दो टोक पैगाम में कहा कि नुकसानात का मुआवजा लिए बगैर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ के बंदिश पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी। ट्रंप ने मायूसी और गुस्से की वजह से फुहाशी के लफ्ज़ों का भी सहारा लिया। ईरान की इस्तिकामत और मुज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। मशरिक़ वस्ता के असरात वफाकी हुकूमत का सिंध के अलावा मुल्क भर के तमाम बाजार और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत के किफ़ायतशारी इजलास में किया गया। फैसले का इतलाक़ मंगल से होगा। मेडिकल स्टोर मुस्तस्ना होंगे। सिंध में औकात-ए-कार से मुताल्लिक़ मुशावरत जारी। केवी के बड़े शहरों में रात 9 बजे तक इजाज़त होगी। मुल्क भर की तमाम बेकरियाँ, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। वज़ीर आज़म ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम वज़राए आला का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि सिंध में भी ये फैसला होगा शामिल होगी। वज़ीर आज़म का गिलगित शेज़ार और मुज़फ़्फ़राबाद में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरानी शहरों पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। ईरान पर ताज़ा हमलों में 10 बच्चों समेत 34 ईरानी शहीद। ईरानी शहर कुम में भी 5 शहादतें, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अमरीका इसराइल ने तेहरान यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में पासदारान इनकलाब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह माजिद खादमी शहीद। पासदारान इनकलाब ने जनरल माजिद खादमी की शहादत की तस्दीक कर दी।
ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 97वीं लहर। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से वस्ती इसराइल में मुतअद्दिद इलाके धमाकों से लरज़ उठे। ईरानी हमलों से इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को इंटरसेप्टर लोड करने में वक्त दरकार होता है। मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें मौजूद हैं और जायजा ले रही है। ईरान का मुतअद्दिद इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने 25 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुतअद्दिद अमरीकी और इसराइली अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी फौज ने इसराइल पर ताज़ा हमलों को शहीद मेजर जनरल मजीद खातनी के नाम कर दिया। वीडियो जारी कर दी। ईरान ने खित्ते में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाने पर रख लिया। खलीज फारस और मुल्हिका इलाकों में मुतअद्दिद अमरीकी और इसराइली अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी जहाज़ी के अड्डे के करीब मौजूद अमरीकी कमांडर्स के इज्तिमा को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जबल अली बंदरगाह के चैनल में मौजूद किंडाउ स्टार नामी इसराइली जहाज़ को निशाना बनाया गया। जहाज़ में आग लग गई। 25 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी। ट्रंप की ईरान को डेडलाइन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.35% महंगा, कीमत $114.16 फी बैरल। बरतानवी खाम तेल 1.7% बढ़कर $110.91 फी बैरल हो गया। हर हफ्ते वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर 50-50, 60-60 अरब हफ्ते का वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करके लोगों को ये जो कीमतों का बढ़ावा था उन्होंने पास होने ना दिया और हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत ने मजबूर होकर बोझ अवाम पर मुंतकिल किया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वफाक ने 50-60 अरब रुपए के झटके हर हफ्ते बर्दाश्त किए। पड़ोसी ममालिक में सूरत हाल अबतर है। पेट्रोल मिल नहीं रहा। अवाम को रिलीफ के लिए बजट में कटौती करना पड़ी। हुकूमत की किफ़ायत शारी और अखराजात कम किए। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अहम किरदार अदा किया। जेट फ्यूल की लगातार बढ़ती हुई कीमतें। PIA ने तमाम डिस्काउंट्स खत्म करने का फैसला कर लिया। सिर्फ बच्चों और नौज़ायदा बच्चों को सहूलत दस्तयाब रहेगी। PIA ने बीजिंग और कुआलालंपुर के लिए भी ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। UAE और सऊदी अरब के अलावा तमाम खलीजी ममालिक की परवाजें भी अप्रैल के आखिर तक मुअत्तल रहेंगी। UAE का फ़ज़ाई ऑपरेशन हफ्तावार 16 परवाज़ों तक महदूद कर दिया गया। पुरानी कीमतें बहाल होने पर तमाम मुतासरा वोट बहाल हो जाएंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए ये गाड़ियां मुआविन साबित होंगी। हमें ज़र मुबादला के बचत के लिए माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि मुल्क भर में मनसूबे की तकलीद की जाएगी। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। तो मेरी मोटरसाइकिल है और इधर अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मैंने अरसलान से ज़रूर ख़रीदी होगी। मैंने जाके इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज़ के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे। सिंध में मोटरसाइकिल मालकान को सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी उसे 2000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म कर दी है। अगर आपने किसी से मोटरसाइकिल ख़रीदी है तो उसे अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं। टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वफाक ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए। दफातर हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे।
पंजाब में फलों सब्जियों समेत अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का अशियाए खुरनोश की कीमतों पर फिलहाल कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ बराह रास्त प्राइस कंट्रोल की मामलात को खुद निगरानी कर रही हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट और पीरा की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त नहीं दी। is a reflection of the enduring historic fraternal relationship between Pakistan and Turkey, one that transcends formal diplomacy and is rooted in shared history, mutual respect and common values. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का तकरीब से खिताब में कहना था कि MOUs दोनों मुल्कों में आइनी गवर्नेंस और बुनियादी हुकूक के लिए अहम है। आज का MOU महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, दोनों ममालिक के अदलिया को मिलकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अदालती कार्रवाई में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्किया एक मिसाल है। पंजाब के लिए बेबस कैंसर के मरीजों के लिए शिफा का सूरज तुलू होने के बिल्कुल करीब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सुपर स्पीड ने कैंसर हस्पताल की तामीर को जंगी बुनियादों पर तेज़ कर दिया। वज़ीर आला का NSICTR के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, प्रोग्रेस पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज़ ने मरकज़ी और दाखिली हॉल में रेडियोलॉजी, मेमोग्राफी, CT स्कैन रूम का जायज़ा लिया। मरियम नवाज़ शरीफ का हस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स की तैनात करने का हुक्म। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आज से 9 अप्रैल के दौरान बारिशों का इम्कान। सिंध, सक्कर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और शिकारपुर में आज से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, सरगोधा, लाहौर, गुजरांवाला में भी बारिश होगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से बलोचिस्तान के मगरबी अजला में दाखिल हो गया। और कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर। नसीम शाह इंजरी की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए PSL से बाहर हो गए। रावलपिंडी विंडीज ने भी तस्दीक कर दी। टीम इंतजामिया के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ साइड इंजरी का शिकार हुए। टीम का मेडिकल स्टाफ फास्ट बॉलर की रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है। उम्मीद है कि नसीम शाह टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में वापसी कर सकेंगे।